जानिब से पुलिस को रोकने का मकसद सिर्फ ये है कि वो मुझे गिरफ्तार और उनके साथियों को कत्ल ना होने दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का फ्रांस 24 को इंटरव्यू, कहा कानून पर यकीन रखता हूँ। 18 मार्च को अगर अदालत ने जेल भेज दिया तो मैं जाने को तैयार हूँ। मेरी जान को खतरा है। सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू कर चुका हूँ। इतनी टेयर गैसिंग की कि हम अंदर कमरे के अंदर हमारे लिए मुश्किल था। इस तरह का इन्होंने अटैक किया। मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूँ। किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं। कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। 50 साल से कौम मुझे जानती है। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा। लिख कर देता हूँ, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान ने मुखालफिन को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा इनकी नीयत है कि वो मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की जेल में रखें। ये कार्रवाई लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को कहा हुआ है इमरान खान को जेल में डाल देंगे। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, कहीं इमरान खान इख्तिदार में ना आ जाए। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर एंकर से मुलाकात में कहा अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो तहरीक चलाएंगे। ट्वीट में लिखा मुल्क की तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। मुल्क की मफादात के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। तोशाखाना केस, इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। 13 मार्च के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बहाल। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इमरान खान का हल्फनामा कबूल नहीं किया गया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मअतल। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा वारंट गिरफ्तारी 20 मार्च तक मअतल रहेंगे। ज़मान पार्क में ऑपरेशन फिर से शुरू होगा या नहीं? लाहौर हाईकोर्ट की ऑपरेशन रोकने की दी गई तौसी आज ख़त्म हो जाएगी। अदालत में केस की समाअत आज 11 बजे दोबारा होगी। अदालती हुक्म पर दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात, तय पाने वाले उमूर आज अदालत के सामने रखे जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर पुलिस को ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया था। खान साहब तो आएंगे 18 तारीख को, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हमें IG इस्लामाबाद से भी चाहिए, अंडरटेकिंग के, और अदालत से भी चाहिए, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि तोशाखाना में इन फैमिलीज ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो। इमरान खान 18 मार्च को अदालत जाएंगे। अदालत और IG इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएं। रहनुमा PTI शिबली फराज की गुफ्तगू, कहा IG बताएं राना सनाउल्लाह का भी वारंट निकला हुआ है, इसके खिलाफ आपकी फुर्तियाँ किधर हैं? फवाद चौधरी कहते हैं ये इमरान खान को गिरफ्तार करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। फरूख हबीब बोले चाहे जान चली जाए कौम खान साहब के साथ है। तो शादमान चौक से नीचे अंडरपास है, उसमें इन्होंने साइड मार के मेरी गाड़ी की, और मतलब साइड से वो करके, और उन्होंने गाड़ी ब्लॉक कर ली। गाड़ी ब्लॉक करने के बाद वहाँ से वो पुलिस वाले उतरे। जब मैंने देखा कि पुलिस वाले उतर आए हैं तो मैंने शीशा ज़रा सा नीचे करके पूछा, मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे कि जी आप हमारे साथ गाड़ी में आ जाएं। मैंने कहा क्यों आऊँ गाड़ी में, क्या वजह है? कोई वारंट है आपके पास? किस वारंट नहीं था उनके? कोई वारंट कुछ नहीं। पुलिस की डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है पुलिस ने गाड़ी को साइड मार कर रोका, बाद में गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। बोली पता नहीं मुझे किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। अली बिलाल केस में जमानत करा रखी है। सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने की तरजीह दी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान बाला से खिताब, कहा हमने आते ही IMF से डील की कोशिश की, मुशावरत से रियासत को महफूज करने का रास्ता अपनाया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। दुनिया को आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी खिते का बड़ा मसला है। इस्लामी ममालिक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 49वें इजलास से खिताब, कहा मुस्लिम ममालिक को मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मसला फ़लस्तीन का हल OIC का मुश्तरका हदफ है। मसला कश्मीर के हल तक खिते में अमन कायम नहीं हो सकता।
बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाली मुसाफिर बसों में पेट्रोल और आतिशगीर मादे की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मुसाफिरों और गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। तालीमी इदारों के सिलेबस को एंटी स्टेट और तकरीबी मवाद से मुकम्मल पाक किया जाए। झूठे इल्ज़ामात साबित ना हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोर्ड शोएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। हक और सच दिखाने पर बोल निशाने पर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ। FIA का बोल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस। हाईकोर्ट ने FIA को सिद्दीक जान को हरासा करने और गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के FIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। किसी को हक नहीं पाकिस्तान को बताए किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। हम कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा IMF मामूल से हट कर मुआहदे के लिए सख्त शराइत रख रहा है। मुआहदे के हवाले से कोई चीज़ नहीं छुपाई। पेट्रोल बम के बाद बिजली गिराने की तैयारी। सरचार्ज ₹3.23 फ़ी यूनिट तक बढ़ाने की दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल। नेपरा एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और कोरोना की नई अक़साम के फैलाव का खदशा। नया वेरिएंट दुनिया भर में दोबारा फैल रहा है। NCOC ने अलर्ट जारी कर दिया। 30 अप्रैल तक रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार। कराची में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा। 24 घंटों में 53 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध का कहना है 7 दिनों में 146 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।